कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती, ये तो बस हो जाता है कभी भी, किसी से भी और कहीं भी। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब जिस उम्र में आम शख्स रिटायर होने का प्लान बनाता है उस उम्र में शादी रचा ली जाए। अब सुनने में तो ये बात आपको भी कुछ अटपटी जरूर लगी होगी, लेकिन ऐसे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री ने असल जिंदगी में भी किया है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों में कई अहम किरदार निभा चुकी सुहासिनी मूले की। यह एक ऐसा नाम है जिन्होंने न सिर्फ अभिनय क्षेत्र में अपना नाम मशहूर किया, बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में भी योगदान दिया। आज की पीढ़ी ने सुहासिनी मूले जी को कई सारे फिल्मों में माँ के किरदार में देखा होगा। आशुतोष गोवारिकर जी की लगान फिल्म में आमिर खान की माँ का किरदार इन्होंने ही निभाया था। इन्हें 60 की उम्र में प्यार हुआ और इनका इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि इन्होंने शादी ही रचा डाली। तो चलिए इन्हें नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। सुहासिनी मूले जी का जन्म 20 नवंबर 1950 को पटना के एक मराठी परिवार में हुआ था, जहां इन्होंने अपने बचपन की शुरुआती समय बिताया था। जब यह केवल 3 साल की थी तब इनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद से इनकी मां ने इन्हें अकेले बड़ा किया था। इनकी माताजी विजया मूले अपने जमाने की मशहूर फिल्म हिस्टोरियन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी। भारत सरकार का फिल्म संस्थान में उनका बड़ा योगदान रहा है। इसी कारण से विजया मूले को भारत सरकार और फिल्म फेस्टिवल की तरफ से ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। अपनी मां की वजह से ही सुहासिनी फिल्मों की ओर आकर्षित हुई। चलिए जानते हैं कैसे उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साल 1965 में पर्ल साबुन कंपनी ने सुहासिनी मूले को मॉडल के रूप में चुना था। उस वक्त वह स्कूल में थी। उस दौर के मशहूर बंगाली फिल्मकार मृणाल सेन ने उन्हें पहली बार पर्ल साबुन के एड में देखा था और अपनी अगली सोशल ड्रामा फिल्म भुवन शोम में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया। जब यह फिल्म बनकर रिलीज हुई तब सुहासिनी की उम्र मात्र 16 साल थी और उनके अपोजिट उत्पल दत्त थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस वक्त इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। इतनी बड़ी सामाजिक फिल्म करने के बाद सुहासिनी आगे चलकर बड़ी हीरोइन बन सकती थी और उनके पास मौका भी था, पर वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। आमतौर पर अभिनेत्रियां रेड कारपेट के इंतजार में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती हैं, पर इसी रेड कारपेट को सुहासिनी मूले ने इनकार कर दिया और अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चली गई। कनाडा में इन्होंने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, सोशल केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों का अध्ययन किया, पर 2 साल के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें फिल्म मेकिंग से संबंधित कोर्स करना चाहिए। इसलिए वह मास कम्युनिकेशन में आई और ग्रेजुएट होकर दोबारा भारत लौट आई। अपने देश लौटने के बाद इन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन और FTII के लिए जॉब किया, पर एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि दूरदर्शन के आंतरिक व्यवस्था के कारण उन्हें जॉब छोड़ना पड़ा था। इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी सुहासिनी को यह पता नहीं चला कि वह असल में किस फील्ड में काम करना चाहती हैं, पर अचानक ही उनकी जिंदगी उसी मोड़ पर आई जहां उनकी माताजी कार्यरत थी। 1975 के साल में दिल्ली में आयोजित हुए फिल्म फेस्टिवल में सुहासिनी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। वहां मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे साहब जूरी मेंबर थे। उन्हें सुहासिनी जी का काम अच्छा लगा और उन्हें पर्सनल असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। उस वक्त वे जन अरण्य नामक बंगाली फिल्म बना रहे थे। उस वक्त सत्यजीत रे साहब के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारे अवार्ड्स भी मिल जाते थे, इसलिए सुहासिनी जी ने उनके साथ काम करने का निर्णय लिया। आगे चलकर उन्होंने मृणाल सेन के लिए भी काम किया। सामाजिक फिल्में बनाने वाले 2 महान व्यक्ति के साथ काम करने के बाद सुहासिनी मूले को अपनी मंजिल नजर आने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वह भी सोशल अवेयरनेस फिल्में बनाएंगे। तो फिर क्या था, सुहासिनी मूले ने अगले 20 साल में 7 डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, जिनमें से 4 फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिले। 2000 का दशक लगते लगते सुहासिनी जानी मानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन चुकी थी, पर इस बीच उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए अभिनय भी किया। यहाँ पर सुहासिनी जी इस बात को भी मानती हैं कि अपनी फिल्म भुवन शोम करने के बाद 30 साल तक वह फुल टाइम एक्ट्रेस नहीं थी। सही मायने में उनका अभिनय सफर 1999 में शुरू हुआ। मशहूर गीतकार गुलजार साहब की हुतुतु फिल्म के साथ सुहासिनी मूले ने अपने अभिनय की सफर को दोबारा शुरू किया। पर किस्मत का खेल देखो, इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। उस वक्त वह अपने 50वें साल में जी रही थी। हुतुतु के बाद सुहासिनी मूले ने जो शुरुआत की फिर कभी रुकी नहीं। अब तक तो वह सिर्फ सोशल फिल्म तक सीमित थी, पर आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान रिलीज होने के बाद वह घर घर में पहचानी गई। अगले 10 साल में इन्होंने खूब सारी फिल्मों में काम किया। कॉमेडी से लेकर सीरियस किरदार तक हर प्रकार के किरदार उन्होंने आजमा कर देखे।
जोधा अकबर, दिल चाहता है, हमराज, ये तेरा घर ये मेरा घर सहित कई बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहीं। सुहासिनी मूले ने अपने आप को इतना व्यस्त बना लिया था कि शादी का ख्याल भी उनके मन में आया नहीं। एक इंटरव्यू में वह बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी शादी करना नहीं चाहा, पर उन्हें अपने हिसाब से पार्टनर नहीं मिला। लेकिन साल 2011 में अचानक सुहासिनी मूले यह नाम न्यूज हेडलाइंस में आने लगा, क्योंकि इन्होंने उम्र के 60 साल में अतुल गुरटू नामक एक डॉक्टर से शादी की थी। दरअसल फेसबुक पर सुहासिनी की मुलाकात अतुल से हुई थी। अतुल पहले से शादीशुदा थे, लेकिन कैंसर के चलते उनकी पत्नी का निधन हो गया था। ऐसे में इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसे पढ़ने के बाद ही सुहासिनी जी ने उनसे संपर्क किया था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 16 जनवरी 2011 को आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। उस समय सुहासिनी मूले जी की उम्र 60 साल थी और अतुल गुरटू 65 साल के थे। दोनों की शादी की खबर से न सिर्फ उनके घर वाले बल्कि फैंस भी हैरान हो गए थे। सुहासिनी मूले के लिए यह फैसला सही साबित हुआ। आज वे खुशहाल जीवन जी रही हैं और अभिनय क्षेत्र में भी एक्टिव हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे और साथ ही 50 की उम्र में अभिनय क्षेत्र में दोबारा आकर 100 से भी अधिक फिल्मों में काम करते हुए स्टार कलाकार बनने का खिताब भी जीता। सच में सुहासिनी मूले का पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है।